से ये नजारा देखकर लोको पायलट के हाथ पांव फूल गए। अब करें तो क्या करें? अचानक ब्रेक लगाएं तो ट्रेन डिरेल के होने का खतरा, ब्रेक न लगाएं तो हजारों जिंदगियां दांव पर। पल पल गुजरता जा रहा है और लोको पायलट के साथ साथ इंजन पर सवार एक एक शख्स की धड़कनें बढ़ती जा रही है। ठीक तभी चमत्कार होता है और ट्रेन की स्पीड खुद ब खुद थमती है। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोगो खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। जी हाँ, अब ना तो सिग्नल में गड़बड़ी का कोई डर और ना ही एक ही पटरी पर टक्कर का कोई खतरा, क्योंकि आपकी अपनी उम्मीदों की रेल हाईटेक कवच टेक्नोलॉजी से जो लैस है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये वही तकनीक है जो गलती से एक पटरी पर दो ट्रेनों को न सिर्फ टकराने से रोकेगी, बल्कि हजारों बेशकीमती जिंदगियां भी बचाएगी। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है। दोनों लोग तो सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। सिकंदराबाद की चमचमाती पटरियों पर एक बार फिर कवच की परीक्षा ली गई। शीशे की स्क्रीन से ठीक सामने दूसरा लोको इंजन नजर आ रहा था। जब ड्राइवर ने ट्रेन को स्टार्ट कर गियर खींचा तो लाल बत्ती जलने लगी, खतरे का भूकंप बजने लगा। ड्राइवर ने एक बार फिर से जोर लगाया, लेकिन हाईटेक कवच के आगे शक्तिशाली इंजन टस से मस न हो सका। सामने लोको खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए, ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कवच ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। 300 मीटर पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दिया। मतलब अभी और हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। So it is not इस कवच टेक्नोलॉजी की कई और खूबियां हैं। रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, लेकिन लोको पायलट हॉर्न बजाना भूल गए तो क्या हुआ? कवच तकनीक हर समय चौकन्नी है। ये देखिए, जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग करीब आया, खुद ब खुद हॉर्न बजने लगा। ड्राइवर साहब विसल नहीं बजा रहे हैं, हाथ पूरा छोड़ा हुआ है। आगे गेट है, गेट में करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका अपना रेल अब उस तकनीक से लैस हो चुका है जो आपका सफर तो सुरक्षित बनाएगा ही, आपको सही सलामत और समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटिहार रेलवे स्टेशन पर गुस्से से आग बबूला मजदूरों ने दो ठप्पों की जमकर धुनाई कर दी। दोनों ठग फर्जी जांच अफसर बनकर कई मजदूरों को चूना लगा चुके हैं। मजदूर गुस्से से भन भनाए तो ठगों की शामत आ गई। ये नजारा है कटिहार रेलवे स्टेशन का। फर्जी जांच अधिकारी बनकर ये दोनों ठग पिछले कुछ दिनों से दूर दराज से आने वाले मजदूरों से मोटी रकम ऐंठते थे। जब दोनों ठगों का भांडा फूटा तो आग बबूला मजदूरों ने बीच रास्ते में इनकी जमकर मरम्मत कर दी। किसी ने घूंसे जड़े तो किसी ने लात से बुखार उतार दिया। पारा कुछ ज्यादा चढ़ा तो दनादन मुक्के जड़ने लगे। करता है भैया, मजदूर आदमी का पैसा छीनता है। दोनों ठगों के हाथों मेहनत की गाढ़ी कमाई लुटा चुके मजदूरों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि बिना रुके लात मुक्के बरसाते रहे, तमाचे जड़ते रहे, जमीन पर पटक कर ठगी झाड़ते रहे। चारों ओर से लात मुक्के की मार खा रहे दोनों ठग जब भीड़ के चंगुल से नहीं छुट पाए तो माफी मांगने लगे। ठगी की रकम लौटाने का वादा करते रहे, लेकिन गुस्से से लाल पीले मजदूर दोनों शातिर ठगों की खातिरदारी करते रहे।
जब मजदूरों का गुस्सा ठंडा हुआ तो दोनों ठग जान बचाकर भाग निकले। वहीं कटिहार रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के हाथों ठगों की धुनाई की तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहारशरीफ प्रखंड कार्यालय के पुराने खंडहर में अचानक शोले भड़कने लगे तो दफ्तर में मौजूद कर्मचारी और ग्रामीण कांपने लगे। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। उजाड़ खंडहर से अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते धुएं के गुब्बार के साथ शोले भड़कने लगी तो हर तरफ कोहराम मच गया। जैसे ही खबर मिली फायर ब्रिगेड की टीम दौड़ी चली आई। ये वायरल वीडियो है बिहारशरीफ ब्लॉक ऑफिस कैंपस का, जहां इस सुनसान खंडहर में अचानक आग जलने लगी। जैसे ही कर्मचारियों की नजर पड़ी सब कांपने लगे। तब तक फायर ब्रिगेड के जांबाज जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। बिहारशरीफ प्रखंड कार्यालय के सुजड़े दफ्तर की छत उजड़ गई, दरो दीवार टूट फूट गए और इसी दीवार के अंदर पुराने फर्नीचर और टूटी फूटी लकड़ियां सालों से पड़ी हुई थी। चारों ओर झाड़ियों और गंदगी के चलते कोई इस ओर झांकने तक नहीं आता। लेकिन पता नहीं कैसे वो सुनसान कमरा अचानक आग की लपटों में घिर गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग की लपटें आसमान छूने लगी। हालांकि दमकल की गाड़ी ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। बिहारशरीफ प्रखंड कार्यालय के पुराने खंडहर में उठी आग की लपटों ने कुछ पल के लिए हर किसी के हाथ पांव कपकपा दिए। लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई सबकी जान में जान आई। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। और इधर बेगूसराय के सरकारी स्कूलों के टीचर कभी भी समय पर नहीं आते। जब गेट पर ताला लगा दिया तो लेट लतीफी टीचर दीवार फांदकर अंदर घुसने लगे। सुबह के 12 बजे हैं, 2 क्लास बीत गए तो इन मास्टर साहब को स्कूल की याद आई। पीठ पर बैग टांगा और पहुंच गए राजोपुर के +2 स्कूल। लेकिन गेट पर तो ताला जड़ा है, अंदर जाने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बार बार पुकारने पर भी ताला नहीं खुला तो मास्टर साहब को एक आइडिया सूझा। बाउंड्री के करीब पहुंचे, झोला ऊपर टांगा, पत्थरों पर खड़े हुए, बाउंड्री पार की और पहुंच ही गए स्कूल के अंदर। जब ग्रामीणों ने ये नजारा देखा तो हंगामा मच गया। जो आप देखे शिक्षकगण को जो गेट में ताला मारा हुआ है और छरदबाली फान कर उस पर गया, प्रत्येक दिन 10-11 बजे हर एक सब टीचर, लगभग सब टीचर ऐसा ही लेट आता है। जी हाँ, 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। राजोपुर के +2 स्कूल में ये नजारा आम है। सुबह 10 बजे स्कूल का गेट खुल जाता है, बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठ जाते हैं, लेकिन लेट लतीफ गुरुजी दर्शन ही नहीं देते। जब दोपहर का समय होता है तभी मास्टर साहब के दर्शन होते हैं। शिक्षकों की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों के दबाव पर जब प्राचार्य ने स्कूल का गेट बंद कर दिया तो लेट लतीफ टीचर दीवार फांद कर स्कूल में घुस गए और हाजिरी बना ली। क्या करता है, कभी दीवार फान कर जाते हैं तो कभी लेट कर आते हैं तो ताला खुलवाते हैं। इन्हीं शिक्षकों के हाथों बिहार के नौनिहालों का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन वही लेट लतीफ गुरुजी बाउंड्री वाल फांदकर बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रही जूडो कराटे की ट्रेनिंग ने छात्राओं को आत्मविश्वास से भर दिया है। अब ना तो वो मंचलों से डरती हैं, ना सुनसान गली में कदम रखने से हिचकिचाती हैं। अपने स्कूल के खुले ग्राउंड में कराटे के गुर सीख रही ये बच्चियां अब किसी से नहीं डरती। सुनसान गली में भी नहीं रुकती और जब कोई मंजुला छेड़ने लगे तो उसे सबक सिखाना भी नहीं भूलती।
सरकार ने रांची के 4 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में लड़कियों को जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सशक्त बने, मजबूत बने। एक वो समय था जब दूर दराज के गांव से जब ये छात्राएं अपने स्कूल के लिए निकलती थीं, तो डर के मारे पूरे रास्ते ऊपर वाले का नाम लेती रहती थीं। लेकिन जब से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलने लगी, तब से वो डर गायब हो गया। पहले तो मतलब मेरे घर बहुत दूर है, तो पहले हम डरते थे आने से, हिचकिचाते थे कि रास्ता में कुछ भी हो सकता है। पर अब जब से हम सीख रहे हैं तो अब हमको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अब बंद हो गई है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ने इन छात्राओं में गजब का आत्मविश्वास तो भर ही दिया है, मंचलों से जूझने की हिम्मत भी दी है और खुद के साथ साथ साथी छात्रों की रक्षा करने का हौसला भी दिया है। को ये सब चीज़ सिखा रही हैं और सिखाना भी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ लड़कियों के साथ हो रही है जो नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा चीज़ सब लड़कियां सीखी रहेंगी तो किसी भी अपराधी का हिम्मत नहीं होगा ना किसी लड़की को बुरी नजर से देखने का। जूडो कराटे की ट्रेनिंग में घंटों पसीना बहा रही ये छात्राएं किसी से कम नहीं हैं। कोई आंखें दिखाए तो करारा जवाब दे सकती हैं, जरूरत पड़े तो किसी को भी पल भर में धूल चटा सकती हैं। अगर कोई आ रहा है हम लोग को, अगर नहीं बताएगा, हम लोग को लग रहा है क्यों है पीछे, तो पीछे से सर पकड़ के, अगर कोई है तो उसको पकड़ के अच्छा, सर से ऐसे पकड़ के एकदम टांग के ले आना है। बिल्कुल। 10वीं और 11वीं ही नहीं, अंग्रेजी की ABCD सीखने की उम्र में पहली और दूसरी क्लास की छोटी छोटी बच्चियां भी बखूबी कराटे की ट्रेनिंग ले रही हैं। बच्ची अभी से सीख रही हो? हाँ, बहुत मन करता है। बहुत मन करता है। क्या कुछ सीखा अभी तक? अभी तक बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, करके बताओ थोड़ा। ये फर्स्ट पंच, फिर ये बैक, फिर नीचे वाला है। तो मंचलों की अब खैर नहीं है, क्योंकि कराटे के गुर और आत्मविश्वास से लबरेज इन छात्राओं के सामने जब कोई आएगा तो पल भर में धूल चाट जाएगा। जो है ना ही बुराई को बर्दाश्त कर सकती है, ना ही सामाजिक प्रताड़ना को बर्दाश्त कर सकती है, ना ही गलत चीजों को देखते हुए मुंह फेरना चाहती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और रोहतास के ग्रामीणों पर होली से पहले ही फगुआ का रंग चढ़ने लगा है। गांव-गांव में फगुआ की महफिल सजने लगी है, जहां ग्रामीणों की भीड़ लोकगीतों का जमकर लुत्फ उठा रही है। रंगों का त्योहार भले ही अभी दूर है, लेकिन डेहरी के ग्रामीणों के बीच फगुआ का रंग अभी से चढ़ने लगा है। तभी अखोड़ी गोला गांव के भीम करूप गांव में शाम ढलते ही फगुआ की महफिल सज गई, जहां पारंपरिक लोक गीतों की स्वर लहरी गूंजने लगी और उसकी धुन पर लोक कलाकार ठुमके लगाने लगे। कभी कजरी की धुन गूंजी तो कभी चैता की तान छिड़ गई। फिर तो लोक कलाकारों ने ऐसा रंग जमाया कि महफिल में मौजूद ग्रामीण उस रंग में डूबने लगे। अपने अध्यात्म से खींचकर अपनी पटल पुरानी संस्कृति को जमीन पर रखते हैं। और ऑर्केस्ट्रा हुआ जो गीत लोग गाते हैं और दर्शकों को मनोरंजन करते। ऑर्केस्ट्रा की चकाचौंध से बिल्कुल जुड़ा फगुआ की महफिल में जब लोक कलाकारों की टोली कजरी गुनगुनाने लगी तो उसकी तान पर नर्तकी की वेशभूषा में दो कलाकार रंग जमाने लगे। गांव के बीचों बीच फगुआ की महफिल रात भर जमी रही, जहां मौजूद ग्रामीण लोक गीतों की धुन पर झूमते रहे, खिलखिलाते रहे और राम सीता, राधा कृष्ण और शिव पार्वती की कहानियां सुनते रहे। हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी करते हैं, उस गलती को काट के निकालते हैं, उस पर जैसे वकील दोनों तरफ से बहस करते हैं, उसी टाइप का दुगोला हम लोग दोनों से बहस करते हैं अध्यात्म में।
रोहतास के गांव में फागुन के महीने में फगुआ गीत गाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा इन ग्रामीणों का मनोरंजन तो करती ही है, एक दूसरे से सुख दुख बतियाने और एक दूसरे के करीब आने का मौका भी खूब देती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 रोहतास। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए तो आगे खबर 1 मिनट की तरफ गौर करते हैं और आपको 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। आपका क्या नाम है? रूसी हमले के कारण यूक्रेन में फंसे दरभंगा के बिलासपुर निवासी और मेडिकल छात्र मोहम्मद जैद सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। बच्चे को सुरक्षित अपने बीच देखकर परिजन खुशी से झूम उठे। जैसे ही छात्र के वापसी की खबर गांव के लोगों को मिली, लोग घर वापस लौटे छात्र से मुलाकात करने के लिए उनके घर इकट्ठा हो गए। जैद पश्चिमी यूक्रेन के शहर फ्रैंकविस्क में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वह वहां फंस गए थे। हालात बिगड़ते देख वहां से वो रोमानिया चले गए और वहां से केंद्र सरकार के सहयोग से सकुशल घर लौट आए हैं। सकुशल वतन वापसी पर मोहम्मद जैद के साथ साथ उनके घर वालों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार जताया है और ऑपरेशन गंगा की तारीफ की है। अपने पालतू कुत्ते मालिबू के साथ भारतीय छात्र ऋषभ कौशिक यूक्रेन से भारत पहुंच ही गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन के तहत ऋषभ अपने डॉगी मालिबू के साथ ही भारत पहुंचा है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि खार्किव में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3rd ईयर के स्टूडेंट ऋषभ ने अपने कुत्ते के बिना यूक्रेन से लौटने से साफ इनकार कर दिया था। कुत्ते के साथ आने के लिए अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से वो भारत नहीं लौटना चाहता था। अपने प्यारे से डॉगी मालिबू से बेइंतहा प्यार करने वाले ऋषभ का कहना था कि अगर अकेले वो भारत लौट आया तो मालिबू की देखभाल कौन करेगा। आखिरकार उसे अपने कुत्ते के साथ ही भारत लौटने का अप्रूवल मिला। कुत्ते को साथ लेकर वो फ्लाइट में बैठा, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी ऋषभ के प्यारे डॉगी मालिबू को पुचकारते हुए नजर आए। गोपालगंज में जमीन के लिए 2 भाई आपस में भिड़ गए। दोनों भाई एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। फुलबरिया थाना क्षेत्र के भागवत परसा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गया। टांगी से एक भाई ने दूसरे भाई की जान लेने की कोशिश की। मारपीट के दौरान दोनों घर की महिलाएं भी आपस में भिड़ गईं। दरअसल विवादित जमीन पर जब एक भाई दीवार का प्लास्टर कर रहा था तो दूसरे भाई ने हथौड़े से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद तो दोनों भाई आमने सामने आ गए। मारपीट के दौरान किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो धीरे धीरे वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोयलांचल में कोयले के अवैध खनन के दौरान एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। एक बार फिर निरसा थाना क्षेत्र के कापासेरा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन के दौरान दर्दनाक मौत की खबर है। दरअसल कोयले के अवैध खनन के लिए ये मजदूर खदान के मुहाने में घुसे थे। इसी दौरान अचानक खदान में चाल धंस गई, जिसमें 2 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। वहीं इस हादसे में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद मलबे से शव को निकालकर उनके मजदूर साथी फरार हो गए। निरसा में पहले भी कोयले का अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस पर लगाम लगाने की कोई पहल नहीं की जा रही। कई लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस की